हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ब्रह्मदेव सिंह, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिरोज का फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। देखिए, और यदि मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा, पहला चैप्टर के पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट द फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। राष्ट्र की भावनाओं जानने के लिए लेखक ने क्या किया था। द राइटर ऑन एन अमेरिकन जज, लेखक जो एक अमेरिका का जज था, केम इन इंडिया टू नो इंडियन कल्चर, भारत की संस्कृति को देखने के लिए आया था या जानने के लिए आया था। ही टॉक टू इंग्लिश नोइंग इंडियंस ऑन ही जर्नी, वह अपनी यात्रा के दौरान अंग्रेजी जानने वाले लोगों से बातचीत करता था। ही टॉक्ड अबाउट द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वह दुनिया की राजनीति पर बात करता था। एंड द कल्चर टॉपिक्स ऑफ द डे, और उस दिन करंट टॉपिक्स ऑफ ड डे, और उस दिन जो हाल के जो समाचार थे उन पर वह बातचीत किया करता था लोगों से। व्हाट वाज द फ्लाइट ऑफ द रिफ्यूजी, व्हाट डिड दे डू, है ना, मुल्क की जो दिशा थी वो क्या थी, जो रिफ्यूजीज थे उनकी क्या फ्लाइट थी और उनकी कंडीशन क्या थी, है ना, और वे क्या करते थे, मतलब वो क्या कर रहे थे। द फ्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज वाज वेरी मेजरेबल, जो कंडीशन थी अर्थात फ्लाइट मान होता दिशा, स्थिति, तो जो शरणार्थी लोग थे उनकी दिशा बहुत ज़्यादा दयनीय थी। दे लेफ्ट देयर हाउस इन प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान, जब बंटवारा हुआ था तो उन्होंने अपने घर और प्रॉपर्टी जितनी थी वहीं पाकिस्तान में छोड़ दिया था। और देवर विदाउट मनी एंड ऑक्यूपेशन, और वे कैसे थे, उन पर न धन था और न कोई व्यवसाय थे, भारत में चले आए थे। दे सोल्ड देयर हैंडमेड आर्टिकल्स, वे अपने हाथ से बने हुए सामान को बेचते थे, कटोरियाँ टोकरियाँ आदि बेचता करते थे। विच वर वेरी चीप, जो बहुत ज़्यादा सस्ती हुआ करती थी, तो उन वे अपने हैंडमेड जो स्किट्स थी वो बेचा करते थे। आगे देखें, व्हाट फोर्स द राइटर टू बाई द लिटिल गर्ल्स बास्केट, कौन सी चीज़ ने लेखक को लड़की की टोकरी खरीदने के लिए बाध्य किया था, मतलब कौन सी चीज़, तो लड़की के व्यवहार ने उसे बाध्य किया था, है ना। देखें आप, द लिटिल गर्ल्स फोर्स द राइटर टू बाई हर हैंडमेड चीफ बास्केट, छोटी सी लड़की ने लेखक को अपने हाथ से बनी हुई सस्ती टोकरी खरीदने के लिए बाध्य किया था। बिकॉज, क्योंकि सी डिड नॉट एक्सेप्ट द मनी, क्योंकि उसने वह धन स्वीकार नहीं किया था। गिवन बाई द राइटर, जो लेखक ने एज ए गिफ्ट के रूप में दिया था, तो गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में लेखक ने जो उस लड़की को धन दिया था वो उसने स्वीकार नहीं किया था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट ही हैड हर्ट हर फीलिंग्स, अर्थ वो बोला कि उसने शायद उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, मतलब उस लेखक का विचार था। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच वेंडर अमॉन्ग द चिल्ड्रन ड्रू राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाइस, कौन से विक्रेता ने सबसे ज़्यादा लेखक के दिमाग को आकर्षित किया, ध्यान को आकर्षित किया, और क्यों। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, इनमें से एग्जाम में आते रहते हैं, इनमें से ही बार बार फंसते हैं। देखिएगा, तो द ब्यूटीफुल ऑफ 9 ड्रू द ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर गर्ल और लगा लेंगे, द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, यहाँ बेटा गर्ल और लगा लेंगे। द ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 ड्रू हिज अटेंशन, तो 9 वर्ष की लड़की ने लेखक के अटेंशन को मोस्ट सबसे ज़्यादा जो आकर्षित किया था। शी वाज वेरी ब्यूटीफुल डिलीजेंट, वह बहुत ही सुंदर थी, परिश्रमी थी, एंड अर्नेस्ट, और बड़ा ही मेहनती लड़की थी। हर, है ना, और वह एकदम शानदार थी। हर आइज़ वर टीयरी, उसकी आंखों में आंसू थे। दस, इस प्रकार द राइटर वाज इम्प्रेस्ड विद हर वेरी मच, इस प्रकार से लेखक बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो गया था। तो वह परिश्रमी थी, उत्साहित थी, है ना, सुंदर थी, और वह अपने कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाली बालिका थी। वाई वर दी चिल्ड्रन डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजी, इन बच्चों को शरणार्थी बच्चा कहकर क्यों संबोधित किया गया है। दी चिल्ड्रन वर डिस्क्राइब्ड एज रिफ्यूजी बिकॉज देयर चिल्ड्रन हैड बीन ड्राइविंग, बिकॉज देखिए, दी चिल्ड्रन, ये बच्चे शरणार्थी की तरह से ही वर्णन किया गया है इनका, क्योंकि देयर चिल्ड्रन हैड बीन ड्राइविंग, देयर चिल्ड्रन इज देयर पेरेंट्स, है ना, देयर पेरेंट्स, यहाँ पर देयर चिल्ड्रन नहीं, देयर पेरेंट्स होगा बेटा। देयर पेरेंट्स हैड बीन ड्राइविंग आउट ऑफ पाकिस्तान, उन्हें कहाँ से भगा दिया गया था, पाकिस्तान, उनके माता पिता को भगा दिया गया था। दे केम इन इंडिया, वे पाकिस्तान में आ गए थे, वे इंडिया में आ गए थे। लीविंग ऑल देयर प्रॉपर्टी, वे सारी अपनी दौलत छोड़ करके कहाँ आ गए थे, इंडिया में आ गए थे।
दे वेयर वेरी पुअर, वे बहुत ज़्यादा गरीब थे, कमज़ोर थे और बेचारे भूखे थे और मनीलेस थे। उन पर न धन था दौलत थी, बेचारे को कमज़ोर थे और अपना सामान बेच करके गुजारा कर रहे। सड़क पर बसे हुए थे तो रिफ्यूजी शरणार्थी कहकर है ना संबोधित किया गया था। वाइट द रिफ्यूजी डेसेंडेड लाइक लोकस फ्रॉम द राइटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार आया है ये वाला। तो ये मतलब रिफ्यूजी चिल्ड्रन को जो बच्चे थे रिफ्यूजीज, वे टिड्डियों की तरह से लेखक पर क्यों टूट पड़े थे, देखिएगा। द पुअर रिफ्यूजी चिल्ड्रन थॉट, जो बेचारे गरीब शरणार्थी बच्चे थे उन्होंने सोचा दैट ही वाज ए गुड कस्टमर ड्यू टू अमेरिका, उन्होंने सोचा ये विदेशी है, अमेरिका का है, अमेरिका के दो धनवान आज भी हम लोग सोचते हैं, तो ये शायद हो सकता है एक बहुत अच्छा कस्टमर है। इट वाज द ओनली रीजन, यही केवल बात थी कि दे डिसेंडेड ऑन हिम लाइक लॉकस्ट, यही बात थी कि वे उस पर एक टिड्डियों की तरह से सब टूट पड़े। टू सेल देयर बास्केट, वे अपने अपनी टोकरियों को बेचने के लिए, अपने अपने सामान को, अपने अपने आर्टिकल्स को बेचने के लिए वे उस पर उसके आसपास इकट्ठे हो गए थे। वाट पिक्चर डिड द राइटर कैरी बैक इन हिज माइंड ऑफ इंडिया, वह भारत से कौन से पिक्चर को अपने दिमाग में लेके गया था। एंड हर पीपल एज ए होल, मतलब संपूर्ण के रूप में कौन सी चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जो अपने साथ उस पिक्चर को ड्रॉ करके ले गया था। द राइटर थॉट, राइटर ने सोचा था द पीपल ऑफ इंडिया वर फुल ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट डिग्निटी, क्या सोचा उन्होंने कि भारतीय लोग आत्मसम्मान और शान से भरे होते हैं। एंड डिजायर फॉर फ्रीडम, इतना ही नहीं और भी किससे भरे होते हैं, और उनकी जो इच्छाएं थी वो स्वतंत्रता की तरफ भरी हुई थी, मतलब वो चाहते थे हम किस प्रकार कब स्वतंत्र होंगे, किसी प्रकार स्वतंत्र हो जाएं, इस प्रकार के उनके दिमाग भरे हुए थे। हिज माइंड वाज फिल्ड विद द सीन ऑफ लिटिल गर्ल, उस वो लिटिल गर्ल के व्यवहार से उसका दिमाग भरा हुआ था कि लड़की ने किस प्रकार से व्यवहार किया हुआ था। दस ही कैरीड बैक इन हिज माइंड ए नोबल पिक्चर, इस प्रकार वो एक आदर्श चित्र अपने साथ लेके गया था। ओवर कंट्री एंड द पीपल, हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रति, हमारे देश के व्यवहार के प्रति वह इस प्रकार से एक बहुत आदर्श चित्र लेकर के, आदर्श डिपिक्शन वो अपने दिमाग में लेकर यहाँ से गया था। वो अपने देश, हमारे देश की कल्चर को जाकर उसने देखा था। नेहरू जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि वास्तव में हमारे ऐसी कल्चर, इंडिया जैसी कल्चर तो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो आज के लिए बेटा इतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर दिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।